राधे राधे दोस्तों। इन 9 श्रापों के कारण नहीं होती संतान की प्राप्ति, जानिए इनसे बचाव के उपाय। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने पूर्वजन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में ज्योतिषाचार्य के अनुसार जानते हैं यह संपूर्ण जानकारी। नंबर 1, सर्प श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। नंबर 2, पितृश्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष है। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पापक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितर श्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृश्राद्ध करना चाहिए। नंबर 3, मातृश्राप। ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग है। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं। नंबर 4, भ्रातृश्राप। यह योग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चांद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं और पूजन करें। नंबर 5, मामा का श्राप। यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। नंबर 6, ब्रह्मा श्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दक्षिणा दें। नंबर 7, पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बना। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। नंबर 8, प्रेत श्राप। यह कुल 9 योग बताए गए हैं।
खासकर यह दोष सूर्य और नवे भाव से संबंधित हैं। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृश्राद्ध अवश्य करें। नंबर 9, ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षडंग शत्रुद्रीय जप कराने चाहिए। तो दोस्तों, 9 श्रापों की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।